हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल और माय सेल्फ ललित कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन सीक्रेट करती है। फर्स्ट हार्मोन है इसके अंदर एडीएच हार्मोन और सेकंड है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब एडीएच हार्मोन या एंटी डायरेटिक्स, अब डायरेटिक्स का मतलब तो ये होता है, डायरेटिक्स का मतलब तो ये होता है कि यूरिन का आउटपुट इंक्रीज करवाना, और एंटी का मतलब जस्ट अपोजिट। तो मतलब ये हार्मोन क्या करेगा, यूरिन आउटपुट को रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। और सेकंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब जाहिर सी बात है, ऑक्सीटोसिन आप सब जानते हो कि यूट्राइन लेबर में काम आता है, क्योंकि यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडीएच को डिटेल में देखेंगे हम। तो एडीएच में फर्स्ट है रिड्यूस यूरिन आउटपुट। ये क्या करता है, यूरिन के आउटपुट को रिड्यूस करवाता है, मतलब यूरिन के आउटपुट को कम करेगा। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वाटर, ये हार्मोन क्या करवाता है, वाटर की परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाता है। अब इससे क्या मतलब है कि जब किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है, तो जब डीसीटी पीसीटी या हेनले के लूप में जो यूरिन कलेक्ट होता है, उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करना, वापस रीअब्जॉर्ब करना रिलेटिव ट्यूब्यूल्स के द्वारा, क्योंकि डीसीटी पीसीटी के चारों तरफ रिलेटिव ट्यूब्यूल्स पाई जाती है, और वो ट्यूब्यूल्स क्या करती है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करती है या और भी साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन करती है। तो ये क्या करवाता है, ये वहां उस वाटर की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। अगर वाटर की परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा यूरिन में से, तो यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात। हाई अमाउंट ऑफ एडीएच सीक्रेटेड एट डिहाइड्रेशन टाइम ऑफ द बॉडी। डिहाइड्रेशन की अगर कंडीशन है तो एडीएच हार्मोन का ज्यादा सीक्रेशन होता है या ज्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है, क्योंकि उसे उस कंडीशन के अंदर क्या करवाना है, यूरिन का आउटपुट कम करवाना है, तो वो ज्यादा सीक्रेट होगा डिहाइड्रेशन की कंडीशन में। अब है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एडीएच। ये बात ध्यान रखने वाले कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही एडीएच होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एडीएच हार्मोन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो एडीएच भी कम होगा। अब नेक्स्ट आता है बात डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच इज डायबिटीज इंसिपिडस। अगर मान लो ये एडीएच हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए अपनी बॉडी में, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन हो जाएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीशन होगा यूरिन का। अगर यूरिन का लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीशन है तो डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन, शोक वाली कंडीशन अराइज हो सकती है, और उसी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अगर एडीएच की कमी है तो वाटर की परमेबिलिटी नहीं हो पाएगी, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो लार्ज एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन डिक्रीज होगा, मतलब एक्सक्रिएट आउट होगा बॉडी से लार्ज यूरिन, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हार्मोन होते हैं कैसे कैसे रेगुलेट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो देखो, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इज राइज। मान लो ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर राइज हो ब्लड का, ठीक है। अगर मैंने बताया था कि ऑस्मोटिक अगर प्रेशर ज्यादा है तो एडीएच का भी ज्यादा लेवल होगा, तो यहाँ ने पढ़ा ना, प्रोपोर्शनल होता है, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस के पास एक स्टिमुलेशन जाएगा कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है, आप एडीएच को बढ़ाइए। अब जाहिर सी बात है, जब भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं एडीएच के पास मैसेज जाता है प्रथम पहली बार। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि आप एडीएच की सीक्रेशन बढ़ाओ। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच के सीक्रेशंस को बढ़ा देती है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी। अब एडीएच क्या करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द किडनी, किडनी के द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा। अब वाटर का जब रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो यूरिन का आउटपुट कम होगा, यूरिन कम आएगा, तो उससे क्या होगा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर्ड। अब अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने देखा था कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो एडीएच ज्यादा है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो एडीएच भी कम है। अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो यहाँ से एक इनहिबिशन जाएगा या नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस के पास कि अब हमारा ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है, आप एडीएच की सीक्रेशन कम करवाइए। तो यहाँ से एक इनहिबिशन जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, एडीएच का सीक्रेशन घटा देगा। अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एडीएच का भी लेवल बढ़ेगा, अगर ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज है तो एडीएच का सीक्रेशन भी डिक्रीज होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन इन डिटेल।
सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो सेकंड हार्मोन है, ये लास्ट हार्मोन है। तो ये क्या होता है, सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन स्मूथ मसल कंस्ट्रक्शन। ये क्या करवाता है, जो यूट्रस की स्मूथ मसल है उनमें कंस्ट्रक्शन करवाता है। अब वो कॉन्स्ट्रक्ट होगी या कॉन्स्ट्रक्ट होगी तो क्या होगा कि जो बेबी इजी डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन थ्रू द ब्रेस्ट निप्पल, और ये इसका सेकंड फंक्शन ये है कि ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसको इजेकुलेट करवाता है थ्रू द ब्रेस्ट निप्पल के थ्रू, और बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है, और ये उसे इजेकुलेट मतलब बाहर निकालने का काम करता है थ्रू द ब्रेस्ट निप्पल, निप्पल के द्वारा बाहर निकालता है। ये हार्मोन्स कैसे कैसे सीक्रेट होते हैं और कैसे कैसे इनहिबिट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब इन लेबर यूट्राइन कॉन्स्ट्रक्शन फोर्स द बेबीज हेड एंड टू सर्विक्स, जब यूट्राइन मसल में कांटेक्ट हुए तो बेबी का हेड सर्विक्स की तरफ फोर्स करते हैं। मतलब ये क्या करता है, यूट्राइन मसल में अगर कांटेक्ट होंगे तो बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ फोर्स होगा, या वेजाइना की तरफ फोर्स होगा। मतलब स्ट्रेच रिसेप्टर इन यूटेराइन सर्विक्स, अब जब थोड़े बहुत कॉन्स्ट्रक्शन होने लगे, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो क्या होगा, वहां के रिसेप्टर स्ट्रेच होंगे, जो भी रिसेप्टर है यूटेराइन मसल के वो स्ट्रेच होंगे, और स्ट्रेच होने की वजह से क्या होगी, वहां से नर्व इंपल्स जनरेट होगी। नर्व इंपल्स जनरेट होने के बाद मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा कि आप रिलीज करवाइए ऑक्सीटोसिन का अमाउंट हाई अमाउंट में, आप हाई अमाउंट ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करवाइए, जिससे क्या होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बेबी इजी डिलीवर हो जाएगा। तो नर्व इंपल्स जनरेट हुए और वो वहां पे गए हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के पास गए कि अपन को क्या करवाना है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाया, ठीक है। अब मतलब ब्लड में लेवल बढ़ गया, तो यूटेराइन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट, उससे क्या हो गई कि यूटेराइन की जो मसल है, यूट्रस की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया अच्छे से। अब क्या होगा, स्ट्रोंगर कंस्ट्रक्शन फोर्स द बेबी हेड फर्दर मदर सर्विक्स, ये क्या करेंगे, अब लेवल बढ़ गया तो स्ट्रोंगर कंस्ट्रक्शन आएगी, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन आएंगे, और बेबी का हेड क्या होगा, बेबी का जो हेड है वो मदर के सर्विक्स की तरफ मूव करेगा, मतलब फोर्स करेगा, ठीक है। इनहिबिशन इंपल्स आफ्टर द डिलीवरी, अब मान लो सपोज दैट यहाँ से उसने ज्यादा कंस्ट्रक्शन करे और बेबी अब डिलीवर हो गया, मतलब अब बेबी का बर्थ हो गया, तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब यूट्राइन मसल के कंस्ट्रक्शन रोकने हैं, तो यहाँ से क्या होगी, इनहिबिट इंपल्स, वापस से इंपल्स जाएगी हाइपोथैलेमस के पास कि अब बेबी डिलीवर हो गया है, आप यूट्राइन मसल के कॉन्स्ट्रक्शन को रोक दो या फिर आप ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को कम करवाइए। तो यहाँ से होने के बाद, बेबी डिलीवर होने के बाद क्या जाता है, नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी के पास, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज कम करवा देती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन का लेवल कम हो गया, अब यूट्राइन मसल में कॉन्ट्रैक्ट अपने आप धीरे 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 बंद हो जाएंगे। तो ये होता है, देखो शुरुआत में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इंपल्स जाती है, फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी क्या करते हैं, और रिलीज करवाते हैं ऑक्सीटोसिन का। अब वो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, एक सीवियर कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा, और उस सीवियर कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, बेबी इजी डिलीवर हो जाता है, और डिलीवर होने के बाद अब क्या होता है, इंपल्स जाती है वापस हाइपोथैलेमस के पास और पिट्यूटरी के पास कि अब बेबी डिलीवर हो गया, आप हार्मोन्स के सीक्रेशन कम करवाइए। तो वो क्या करता है, फिर ऑक्सीटोसिन के सीक्रेशन को कम कर देता है, और उसके बाद क्या होता है, यूट्राइन मसल रिलैक्स हो जाती है। सो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।